नमस्कार छात्रा छात्रों में अहम अस्मि राजकुमार आर्य संस्कृत शिक्षक। बच्चों आज हम पढ़ेंगे यहाँ षष्ठ पाठ के लास्ट के 3 श्लोक। इससे पहले वाले श्लोक मैंने पहला दूसरा और तीसरा श्लोक मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अब लास्ट के 3 श्लोक हैं वो हम जो है पढ़ेंगे। और हमने पाठ का मीनिंग भी बताया था सदाचार का सत प्लस आचार अर्थात अच्छा आचरण अच्छा व्यवहार। सदा और चार नहीं कहेंगे क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं बच्चे समझ पाते सदा है और चार है, तो ऐसा नहीं है, सत और आचार है ऐसे करके इस चैप्टर का नियम है। अब जो लास्ट के 3 श्लोक हैं इनमें और कुछ आसन की हमें बातें बताई गई हैं। जैसे पहला श्लोक हम पढ़ते हैं सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजिता मृदा चापी कौटिल्यम न कदाचन। ये है पहला श्लोक। अब कहते हैं यहाँ व्यवहारे मीन्स हमारे व्यवहार में जैसे हम औरों के साथ बात करते हैं, बातचीत करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी काम पड़ता है वो सब कुछ व्यवहार में काउंट होता है। वो केवल बोलना चलना नहीं, रहना है, बोलना भी है, किसी से कुछ लेना है देना है, सब कुछ आता है व्यवहार के अंतर्गत। तो कहा व्यवहार में सर्वदा, व्यवहार में हमेशा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्यवहार में हमेशा होना चाहिए क्या, औदार्यम उदारता। औदार्यम का मतलब होता है उदारता। उदारता का मतलब होता है कि ये नहीं, औदार्यम का मतलब होता है कि जब हम किसी को कोई अगर चीज़ देते हैं या किसी से लेते हैं तो हम थैंकफुल उसके लिए होते हैं। अगर कोई आपसे कोई चीज़ मांगता है और फिर भी आप उससे कहते हो कि कुछ और आपको चाहिए तो हमें बता दो, हमारे पास है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो ये आपकी उदारता है। अगर किसी ने ऐसे मान लीजिए 100 रुपये आपसे लिए और आपने दे दिए उसको, उसके ठीक है आपको चाहिए, उसने दे दिए और आप उससे ये नहीं कहा कि अगर और आपकी हेल्प है, अगर आपकी चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो ये उदारता है। मतलब और देने की जो भावना है और हेल्प करने की जो भावना है वो उदारता में मानी जाती है। और दूसरा है सत्यता तथा, हमारे व्यवहार में क्या होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्यता अगर है तभी हमारा अस्तित्व है, तभी दुनिया का अस्तित्व है। अगर सत्यता खत्म हो जाएगी, सच्चाई खत्म हो जाएगी तो हमारा जो जीवन है ना वो जीवन जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं रहेगा किसी पर तो हम अच्छी तरह से जी नहीं सकते। इसलिए कहा व्यवहार में हमेशा होनी चाहिए उदारता और सत्यता, ये 2 चीज। और कहा ऋजिता, ऋजिता का मतलब होता है सरलता। हमारा व्यवहार अगर टेढ़ा रहेगा, टेढ़े का मतलब क्या होता है, हम किसी को धोखा दे करके अपना काम निकलवाएंगे या हम ज़्यादा तेज बन करके किसी से काम लेंगे, तो जिससे भी हम काम लेते हैं या जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं तो हमें वो उससे दुख होगा, ठीक है ना। इसलिए ऋजुता बहुत जरूरी है, अर्थात सरलता बहुत जरूरी है, जिससे कि हम पर लोग विश्वास कर सकें और कुछ जो है हम उस जो है एक दूसरे से संबंध बना सकें, एक दूसरे के काम आ सके। तो ऋजुता बहुत जरूरी है। मृदुता चापी, और मृदुता भी बहुत जरूरी है। मृदुता मतलब क्या होता है, कोमलता, जिसके आपने देखा होगा कुछ लोगों की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत जोर जोर से हमें कुछ कह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है या डंडा मार रहा है, ऐसा लगता है लाठी से मार रहा है वो। तो अगर हमारे व्यवहार में कोमलता होगी, सॉफ्टनेस होगी नेचर में, तो वो झलकती है, और वो जो है झलकती है और वो गुण अच्छा कहलाता है। इसलिए कहा हमारे व्यवहार में मृदुता भी होना बहुत जरूरी है। और क्या, कौटिल्यम न कदाचन, कहते हैं कुटिलता जो है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या चीज होनी चाहिए हमारे व्यवहार में, वो हमें पता लगा। क्या होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए हमेशा हमारे व्यवहार में, सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कुटिलता तो कभी नहीं। टेढ़ापन किसी का जो है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग टेढ़े टाइप के होते हैं या जो लोग ज़्यादा चालाकी दिखाते हैं उन पर हम बिलीव नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते, न उनका काम करने को हमें मन करता है। इसलिए कुटिलता जो है वो जो है बिल्कुल भी हमारे व्यवहार में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुटिलता है तो वो हमें उस व्यक्ति से जो है व्यवहार करने में थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। इसलिए कहा है कि ये 4 चीजें और जो है हमारे अंदर होनी चाहिए, उदारता, सत्यता, ऋजुता और मृदुता, ये कुटिलता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आगे वाला श्लोक अब देखते हैं। ये श्लोक आपने जो समझ लिया होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। आगे वाला श्लोक है श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा
कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। हमें जो है अब सेवा किस किस की करनी चाहिए, यहाँ 3 जो है चीज़ें दे रखी हैं, 4 जिसकी हमें सेवा करनी चाहिए। अब कहा श्रेष्ठम जन्म सततम सेवेत, जो श्रेष्ठ जो लोग होते हैं, अच्छे जो लोग होते हैं, महान जो लोग होते हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? मनसा मन से करनी चाहिए, कर्मणा कर्म से करनी चाहिए, वाचा और वाणी से करनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा इन 3 तरह से सेवा करनी चाहिए। कैसे होती है मनसा वाचा कर्मणा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले है श्रेष्ठ जन की हमें सेवा करनी चाहिए, और गुरु की जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं, उनकी हमें जो मन वचन कर्म से सेवा करनी चाहिए। और मातरम पितरम तथा, माता और पिता की भी हमें सेवा करनी चाहिए, जो है मन वचन कर्म से। और जो है तो इन्होंने 4 चीज़ें बताई, 1 2 3 और 4, इनकी सेवा हमें हमेशा मन वचन से करनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ रह करके, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व अकेले का नहीं होता। हमें अपनी लाइफ में जैसे हम पैदा होते हैं तो माँ बाप की आवश्यकता होती है, और जैसे कुछ बड़े होते हैं तो हमें जो है गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें पढ़ाते हैं, और जब सोसाइटी में जाते हैं तो हमें अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है जिनके साथ हम रहना चाहते हैं। तो इसलिए कहा मन से वचन से और कर्म से हमेशा, मन से वचन से और कर्म से हमेशा हमें सेवा करते रहना चाहिए। तो मन क्या होता है, हम जैसे हमें कोई कहता है काम करने के लिए, अगर हमारा मन नहीं करता तो हमें दुख होता है कि उसने हमें काम करने को बताया, हमारा मन नहीं कर रहा। इसलिए अगर अच्छे व्यक्ति की सेवा करनी है तो हमें मन से करनी है, अर्थात तो उसमें कोई ये नहीं कि नहीं हमारा मन नहीं कर रहा, तो मन से। और दूसरा है कर्म से, हम जो मन से सोचते हैं वही एक्टिविटी में हमारे में शो होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ हम मन से सेवा कर रहे हैं। और वाचा और वाणी से, अर्थात हमें उनकी बातों को जो है इग्नोर करते हुए जो हमें कहते हैं, समझाते हैं, और उनकी जो वो कहते हैं हमें वाणी से भी, अपने बोलने से भी। अगर वो कहते हैं सच बोलो, सच बोलना चाहिए। अगर वो कहते हैं उनसे प्यार से बोलो तो प्यार से बोलना चाहिए। मतलब हमें मन वचन और कर्म से हमेशा जो इन लोगों की सेवा करते रहना चाहिए। 4 हमें बताए हैं। अब लास्ट वाला श्लोक है आपका, लास्ट वाला श्लोक है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अब इन्होंने कहा कि कदापि सुखी जन न, कभी सुखी व्यक्ति नहीं रह सकता। कब नहीं रह सकता, इन्होंने बताया मित्रेण कलहम कृत्वा, अपने दोस्त के साथ झगड़ा करके जो व्यक्ति है ना वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि दोस्त तो हमारे जीवन के बहुत जो है ना बहुत बड़ा हिस्सा रहते हैं, जो कि हमारे सुख दुख में साथ देते हैं, और वो बताते हैं कि हमें कैसे, हम गलत हैं तो हमें समझाते हैं, और सही होते हैं तो और हमें सपोर्ट करते हैं। इसलिए मित्र के साथ झगड़ा करके कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता। और कहते हैं कि ये जब पता है कि मित्र के साथ जो है झगड़ा करके कभी भी सुख नहीं मिल सकता, तो कहते हैं इति ज्ञात्वा, अगर ये उसे मालूम है कि मित्र के साथ रह करके कभी सुख नहीं रह सकते, इति ज्ञात्वा प्रयासेन, इसलिए ये जान करके प्रयासेन मतलब झगड़े को प्रयास पूर्वक तदैव परिवर्जित, हमें झगड़े को वहीं खत्म कर देना चाहिए। जिस चीज़ से झगड़ा होने वाला है दोस्त के साथ, उस झगड़े को वहीं खत्म कर देना चाहिए, जिससे कि झगड़ा न हो और न ही जो है दुखी होने का अवसर मिले। इसलिए कहा कि मित्र के साथ झगड़ा करके कभी कोई सुख नहीं रहता, और ये जान करके सुखी नहीं रहता, ये जान करके हमें उस झगड़े को वहीं खत्म कर देना चाहिए। तो बच्चों इस तरह से ये इस पाठ के 6 श्लोक हैं। 3 श्लोकों को मैंने पहले वीडियो में बताया था, और 3 श्लोकों को मैंने इस वीडियो में बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पाठ के जो श्लोक हैं वो अच्छे लगे होंगे, सुनने में भी अच्छे लगे होंगे, और फॉलो भी करेंगे। क्योंकि जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक पाठ को पढ़ने से फ़ायदा कुछ नहीं है। ये तो जो है जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक इसका जो फ़ायदा है ना वो आप नहीं ले सकते, न आप ले सकते तो न समाज को मिल सकता। इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में उतारें और समझें, और उसके बाद जो है ना हम देखें कि हमें जो बताई गई हैं बातें उसका जो है क्या फ़ायदा है और क्या उससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ जो 6ठा पाठ जो है 6th चैप्टर आपका यहाँ जो है श्लोक इसके पूरे होते हैं, और आगे की जो एक्सरसाइज हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।